welcome back to the Code with Hardeep channel. And today video we are discuss about the logical operator in a MongoDB. तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं इनको हम समझेंगे एंड इनके जो टाइप्स हैं एंड और नोर नोट इन सारों को समझेंगे विद प्रैक्टिकल के साथ। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं जब भी हमें मल्टीपल कंडीशंस के बेस पर कुछ आउटपुट चाहिए होता है कि मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो तब हम वहां पर लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर चार तरह के होते हैं। फर्स्ट इज एंड ऑपरेटर, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स वेयर बोथ क्वेरीज मैच। एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि जब बोथ कंडीशंस आर ट्रू, मतलब कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब आउटपुट आएगा। ओके, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स हुई तो आउटपुट फॉल्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी लाइन लिखी हुई है, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स वेयर बोथ क्वेरीज, जो क्वेरीज हम परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं अगर वो दोनों क्वेरीज ट्रू हुई तभी हमारे पास आउटपुट ट्रू आएगा। ओके, अदरवाइज फॉल्स। एंड जो सेकंड है वो है और ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर क्या कहता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स वेयर अदर क्वेरी मैच। मतलब कि और और ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर आपने दो क्वेरीज रन करी है एक साथ, अगर उन दोनों में से कोई भी एक मैच करती हुई, मतलब कि अगर वो दोनों में से क्वेरी कोई एक मैच करती हुई तो आउटपुट ट्रू होगा। ठीक है, अगर दोनों भी करी होगी तब भी ट्रू है, अगर एक भी करेगी तब भी ट्रू है। अगर दोनों ही नहीं मैच करी, फॉर एग्जांपल्स के लिए, अगर दोनों ही नहीं मैच करी, मान लो कैटेगरी क्या है माउस और प्राइस है 799। ठीक है, दोनों ही नहीं अगर मैच करी, माउस नहीं मिला और 799 वाला प्राइस नहीं मिला तो आउटपुट क्या फॉल्स ही आएगा। अगर दोनों में से माउस नहीं मिला, हमें प्राइस मिल गया 799, मान लो इस प्रोडक्ट का प्राइस 799 है, बट इसका जो कैटेगरी है ये किसी डिजिटल डिवाइस में आता है, बट यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो हमारी एक क्वेरी है प्राइस वाली क्वेरी वो मैच हो गई है, इसलिए हमारे पास आउटपुट आएगा। तो सिंपल सी बात है। और ऑपरेटर क्या कहता है कि रिटर्न डॉक्यूमेंट्स वेयर अदर क्वेरी मैच, मतलब कि कोई सी भी अगर एक क्वेरी मैच हुई तो आउटपुट ट्रू आएगा। ओके, हमें रिटर्न कर देगा डॉक्यूमेंट्स जो भी होगा। एंड जो थर्ड है वो है नोर ऑपरेटर। नोर ऑपरेटर क्या कहता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स वेयर बोथ क्वेरी फेल्स टू मैच। अब यहाँ पर जो नोर ऑपरेटर है ये थोड़ा सा ना देखना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा इजी सी वे में समझना पड़ेगा। जो नोर ऑपरेटर क्या कहता है कि डॉक्यूमेंट को कब रिटर्न करेगा, जब दोनों क्वेरी फेल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल्स के लिए, कैटेगरी माउस है, प्राइस 799 है, अगर ये दोनों क्वेरी फेल हुई तभी हमारे पास आउटपुट आएगा। मतलब कि हम इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि इन दोनों क्वेरीज को छोड़कर जितने भी प्रोडक्ट है हमें लाकर दे दो। मतलब कि जो क्वेरी हमने रन करी है वो मैच नहीं होनी चाहिए, इसको छोड़कर बाकी सारे प्रोडक्ट हमारे पास आ जाने चाहिए। ठीक है, इसको जब हम प्रैक्टिकली करेंगे ना तब हमारे पास थोड़ा सा और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी, क्योंकि अभी ऐसे जस्ट हम थियोरटिकल टाइम में समझ रहे हैं कि नो ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स वेयर बोथ क्वेरीज फेल टू मैच। ओके, एंड फोर्थ इज नोट। और नोट ऑपरेटर क्या कहता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स वेयर द क्वेरी डज नॉट मैच। सिंपल है, नोट ऑपरेटर क्या करता है कि रिटर्न डॉक्यूमेंट जब क्वेरीज नहीं मैच करेगी, सिंपल सी बात है। ओके, तो यहाँ पर समझ आ गया लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं। फर्स्ट इज एंड। एंड क्या करता है, बोथ क्वेरीज मैच, रिटर्न आउटपुट। और ऑपरेटर क्या करता है कि कोई भी एक क्वेरीज मैच होगी तो रिटर्न कर देगा आउटपुट, अगर दोनों मैच हुई तभी रिटर्न कर देगा आउटपुट। ओके, एंड जो नोर ऑपरेटर है ये क्या करता है कि रिटर्न डॉक्यूमेंट्स वेयर बोथ क्वेरीज फेल टू मैच। ओके, एंड जो नोर ऑपरेटर है ये क्या कहता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, ये तो अभी पढ़ लिया हमने। जो नोट है, रिटर्न डॉक्यूमेंट वेयर द क्वेरी डज नॉट मैच, जब क्वेरीज मैच नहीं करेगी तब ये रिटर्न करेगा डॉक्यूमेंट्स। ओके, समझ आ गया क्या होता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो अब चलते हैं अपने मोंगोडीबी कैंपस पर और वहां पर हम परफॉर्म करते हैं इन चारों ऑपरेटर्स को। ओके, तो यहाँ पर सिंपल सी है, जो अपना ई कॉमर्स वाला डेटाबेस था वो अपने यहाँ ओपन करा हुआ है। और यहाँ पर हम कौन सी कलेक्शन को यूज करेंगे, हमारे पास काफी सारी कलेक्शंस हैं बट अभी के लिए हम ई कॉमर्स का यूज करने वाले हैं। ओके, तो बाद में जब हम और एग्रीगेशन पाइपलाइंस वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर हम, मैंने अलग से ही सब कुछ डेटा रेडी करा हुआ है इस प्रोडक्ट के अंदर। किधर गया, ये कॉन्टेक्ट्स वाला प्रोडक्ट है, इसके अंदर सब कुछ रेडी करा है, सो डोंट वरी। ओके, वो हम बात की बात देखेंगे। अभी के लिए जस्ट फोकस ऑन लॉजिकल ऑपरेटर्स इन मोंगो डीबी। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं डीबी डॉट, डीबी मतलब डेटाबेस, कलेक्शन का नाम, प्रोडक्ट, फाइंड। ठीक है, फाइंड लिख दिया हमने।
फाइंड के बाद लिखेंगे हम क्या, करली ब्रैकेट। ठीक है, करली ब्रैकेट जब हमने लिख ली है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एंड ऑपरेटर। मैंने तुम्हें बताया जितने भी ऑपरेटर हैं, कंपैरिजन हो, लॉजिकल ऑपरेटर हो, इवैल्यूएशन ऑपरेटर, जो भी पढ़ने वाली है नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तो वो सारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं, डॉलर का साइन लगा के। ओके, और ये सारे तुम्हें पता चला है, ये जो सारे ऑपरेटर्स हैं ये स्मॉल में लिखे जाते हैं, स्मॉल लेटर्स में। कोई भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता। अगर हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो हमारे पास सिंटैक्स एरर आएगा। ओके, तो यहाँ पर सिंपल लिखते हैं एंड। अब एक बात याद रखना, जब भी एंड हम कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए एंड और नोर, ठीक है, तो इनको किस में लिखते हैं, हम एरे के अंदर लिखते हैं। मतलब कि जो भी इनके अंदर कंडीशन पास करनी होती है वो हमें एरे के अंदर पास करनी होती है। अगर हम एरे के अंदर इसे पास नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा, सिंटैक्स एरर आएगा। क्यों सिंटैक्स एरर आएगा, वो मैं तुम्हें अभी प्रैक्टिकल के साथ दिखाता हूँ कि क्या सिंटैक्स एरर ऐड होना है। तो यहाँ पर सिंपल लिखते हैं, नेम वायरलेस माउस, वायरलेस माउस। ओके, एंड दूसरा क्या है हमारे पास, जो इसका प्राइस है 799। अब मैं इसको रन करूंगा जब, तो मेरे पास एक एरर आने वाला है। अब वो एरर क्या कहेगा, सबसे पहले मैं तुम्हें एरर को दिखाता हूँ। देखो ये एरर क्या कह रहा है, इसको यहाँ से हम चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर आया, तुम्हें ये पढ़ना तो नहीं, तुम्हारे से जाएगा, बट मुझे पता है ये क्या एरर बोल रहे हैं। कि ये सिंपल सा कहने का मतलब इसका ये है कि जो क्या कहते हैं, हमारा जो एंड है, जो हमने, ये दो ऑब्जेक्ट है, अलग अलग ऑब्जेक्ट है दो। फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, नेम, ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, ये प्राइस है। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर क्या काम करता है, जब दोनों क्वेरीज ट्रू होगी तभी हमारे पास आउटपुट ट्रू आने वाला है। तो यहाँ पर तो जो क्वेरीज है वो अलग अलग है, मतलब कि दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है। बट अगर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं तो हम वो किसके अंदर यूज करते हैं, मैंने तुम्हें बार बार बताया था कि किसको यूज, किसके अंदर यूज करते हैं, हमेशा एरे के अंदर यूज करते हैं। जब भी हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट को यूज करना है क्वेरीज परफॉर्म कराने के लिए, तो वहां पर हम एरे का यूज करते हैं, उन सारी को एरे के अंदर लिखते हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो अब यहाँ पर करना कुछ है, बिल्कुल छोटी सी एक चीज करनी पड़ेगी हमें। बस ये जो एंड है, देखो यहाँ पे बस एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखनी है, इन पूरे दोनों ऑब्जेक्ट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ओके, तो अब हमारे पास क्या आएगा, करेक्ट आउटपुट आएगा कि ये नेम, यहाँ पर नेम के स्पेलिंग गलत है, इसको सेट कर देते हैं, नेम वायरलेस माउस। ठीक है, और जो प्राइस है वो 799 है। और ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी हमारे पास ये पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, प्रोडक्ट का पूरा रिटर्न होगा। ठीक है, तो जैसे इसको मैं रन करूंगा तो ये सारी क्वेरीज बैकएंड में चेक होगी कि नेम ढूंढा जाएगा वायरलेस माउस वाला, और जिसका प्राइस है 799, दोनों अगर प्रोडक्ट मिल गए, जैसे कि एक प्रोडक्ट है इसके अंदर दोनों कंडीशन ट्रू हुई, तो हमारे पास आउटपुट आएगा। तो इसको रन करते हैं। तो अब देखो मेरे पास क्या आउटपुट आ गया, ये उसकी ऑब्जेक्ट की आईडी है। ठीक है, और ये नेम क्या, वायरलेस माउस, इसका प्राइस 799 था। ओके, तो समझ आ गया एंड ऑपरेटर क्या काम करता है। और मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि एंड ऑपरेटर के अंदर जब क्वेरी लिखते हैं तो उस क्वेरी को कैसे लिखना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर सारा क्लियर क्लियर दिख रहा है, नेम वायरलेस प्रोडक्ट कैटेगरी वगैरह, उसने पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे दिया मेरे को, जिससे ये दो क्वेरी मैच कर रही थी। ओके, समझ आ गया एंड ऑपरेटर क्या होता है, जब बोथ क्वेरीज आर ट्रू, आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, ट्रू आएगा। ओके, तो इसको करते हैं अभी क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने और ऑपरेटर की तरफ, डीबी डॉट प्रोडक्ट कलेक्शंस डॉट फाइंड। ठीक है, फाइंड के बाद हमने क्या लिखना है, एक चीज, करली ब्रैकेट। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, और। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर और मैं लिख रहा हूँ, और भी एक एरे के अंदर आएगा। क्यों आएगा एरे के अंदर, क्योंकि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को परफॉर्म कर रहे हैं। जब भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट को परफॉर्म करना है हमने, तो किसके अंदर करना है, एरे के अंदर करना है। ओके, तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट क्या डिफाइन करता है, एक एरे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे नेम। तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक चीज दिखाने वाला हूँ, ऑब्जेक्ट के अंदर नेम
यहाँ पर सिंपल चला वही क्वारी चलाएंगे हम। वायरलेस माउस, वायरलेस वायरलेस माउस। सेकंड ऑब्जेक्ट में हम लिखते हैं प्राइस। तुम यहाँ पे चेक करो, प्राइस क्या था उसका, 799 था वायरलेस माउस का। बट अब जो मैं प्राइस देने वाला हूँ, वो देने वाला हूँ मैं 200 देने वाला हूँ। क्या मेरे पास अब आउटपुट ट्रू आएगा? चेक करते हैं। यस। क्यों ट्रू आएगा? जो और ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन मुझे ट्रू मिलती है, तो मैं तुम्हें एग्जैक्ट आउटपुट दे दूंगा उससे मैच करता हुआ। ठीक है। तो अब जब उसने चेक करा कि यहाँ पर नेम तो वायरलेस माउस है, यहाँ भी ठीक है, बट जो इसका प्राइस है तो 200 है, यहाँ पर 799 है। बट और ऑपरेटर क्या कहता है कि मुझे तो सिर्फ प्राइस मिल गया ना, सॉरी नेम मेरे को पता चल गया है, ये नेम इस क्वेरी से मैच करता है, तो मैं इसको आउटपुट में रिटर्न कर देता हूँ। मुझे नहीं पता इसका प्राइस क्या है, जो मर्जी हो, बस मेरे लिए तो जो भी क्वेरीज रन हुई है, जो भी क्वेरीज एक ट्रू मिल गई है मेरे को, बस मैं उसकी बेसिस पे ये आउटपुट रन कर रहा हूँ। ठीक है। समझ आ गया और ऑपरेटर क्या काम करता है? ओके। आई होप आपको ये समझ आ होगा और ऑपरेटर क्या काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम कुछ और भी ले सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर एक चीज करता हूँ, अगर मैं एस लगाता हूँ एक और, तो अब मेरे पास क्या आने वाला है? कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उससे मिलता जुलता कुछ है ही नहीं। ना तो वायरलेसेस माउस है कोई, ना ही प्राउस 200 है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लेस के स्पेलिंग केस सेंसिटिव, मैंने तुम्हें बताया था मोंगो डीबी केस सेंसिटिव है। ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट स्पेलिंग गई है उसी के बेसिस पर मैच किया जाएगा। ठीक है। बट यहाँ पर ट्रिपल एस है, वहाँ डबल एस है। बट एक चीज हो सकती है, अगर मान लो मैंने नेम गलत रख दिया है, अगर मैं प्राइस एग्जैक्ट डाल दूं, 799 डाल दूं, तब मेरे पास आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि और ने क्या कहा, और कहता है कि मैं तो सिर्फ एक ही कंडीशंस को देखूंगा, अगर कोई भी इनमें से मुझे ट्रू मिलती है उसके बेसिस पर मैं आउटपुट दे दूंगा। अगर दोनों ट्रू मिलेगी तब भी ठीक है, बट मैं चेक क्या करता हूँ, एक ही। ठीक है। तो यहाँ पर 7 9 प्राइस मिल गया, उसने नेम को चेक ही नहीं करा कि कौन सी स्पेलिंग है, यहाँ पर क्या है, फलाना ढमकाना जो भी लिखा हुआ है। ठीक है। तो समझ आ गया और ऑपरेटर क्या काम करता है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने। नेक्स्ट कौन सा हमारे पास? नेक्स्ट है नोर ऑपरेटर। नोर ऑपरेटर क्या करता है? रिटर्न डॉक्यूमेंट्स वेयर बोथ क्वेरीज फेल टू मैच। मतलब कि कौन सा कब करेगा रिटर्न डॉक्यूमेंट? जब दोनों क्वेरीज फेल होगी मैच करने। तो इसको करते हैं हम यहाँ पर db डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड नॉर एरे। तो यहाँ पर सिंपल लिखते हैं हम नेम। नेम क्या आएगा? गेमिंग लैपटॉप, लैपटॉप। एंड सेकंड ऑब्जेक्ट में क्या आएगा हमारे पास? जो इसकी कैसे कह सकते हैं हम, स्टॉक। स्टॉक। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज करके दिखाता हूँ। क्या हम यहाँ पर एक कंपैरिजन ऑपरेटर लगा सकते हैं स्टॉक के अंदर? लॉजिकल प्लस कौन सा? कंपैरिजन ऑपरेटर। तो यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट हमने कंडीशन लगाई कि नेम हमारा लैपटॉप, लैपटॉप जहां पर नेम लैपटॉप है, और जहां स्टॉक, डोंट वरी मैं दोबारा इसको समझाने वाला हूँ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अभी तक जितना मैंने पढ़ाया, बेसिक बेसिक। बिल्कुल एंड ऑपरेटर मैंने तुम्हें समझा दिया, और ऑपरेटर क्या होता है बिल्कुल इजी वे में समझाया। इसको भी मैं समझा दूंगा तुम्हें, क्योंकि इसके अंदर हम कंपैरिजन ऑपरेटर को भी यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत आएगी, तो वैसे मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद एग्जांपल्स के साथ, तुम्हें सारा समझा दूंगा। ओके। तो स्टॉक इक्वल टू स्टॉक ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? स्टॉक ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। और अब इसको जरा रन करके देखते हैं, हमारे पास आउटपुट क्या करने वाला है। तो ओके, यहाँ पर एक चीज गलती कर दी है मैंने, कॉलन की जगह। तो अब यहाँ पर चेक करो, अब मेरे पास कौन कौन से प्रोडक्ट रिटर्न हुए हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट रिटर्न हुए हैं? यूएसबी चार्जर। ठीक है। हमारे पास क्वेरी की थी ग्रेटर 10, 10 से ज्यादा हो। ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टॉक यूएसबी चार्जर एंड गेमिंग माउस। भाई नोर ऑपरेटर ने क्या बात कही थी, समझते हैं।
रिटर्न डॉक्यूमेंट्स वेयर बोथ क्वेरीज फेल टू मैच। मतलब कि दोनों क्वेरी फेल होगी मैच करने में। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक तो गेमिंग लैपटॉप स्किप कर दिया गया, स्किप कर दिया गया। और जिन जिन का स्टॉक दस दस से ज्यादा था, मतलब कि जिस प्रोडक्ट के पास जो जोन जोन से प्रोडक्ट 10 से ज्यादा पड़े होते मार्केट के अंदर, या फिर हमारे स्टॉक में 10 से ज्यादा पड़े हुए थे, तो उनको स्किप करके बाकी सारे उठा के दे दिए। ठीक है। अब इसका नेम यूएसबी चार्जर है, ठीक है, इसका गेमिंग माउस है। तो यहाँ पर स्टॉक को क्या दे दिया उसने, स्टॉक सबका 0 0 है। ठीक है। तो इसलिए हमारे पास आउटपुट आया कि अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह क्या करता, इक्वल टू कर देता, GTE कर देता। तो अब देखो, अब कुछ आउटपुट चेंजेस आने वाला है। अब भी इसके अंदर क्यों है क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू तो सेम ही होती है ना। तो यहाँ पर भी एक चीज करता हूँ मैं, डोंट वरी। अगर मैं बोलता हूँ ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा है, यहाँ पर क्या हुआ है, ओके, हाँ, 0 से ज्यादा तो कोई है ही नहीं। ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ से ई उठाना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब मैं GTE का यूज कर रहा हूँ, तो वो दोनों ही कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, ना तो ग्रेटर देन है ना इक्वल टू है। तो यहाँ से अगर मैं GT हटा देता हूँ, तो मेरे पास सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे जो जो अवेलेबल हैं, यूएसबी चार्जर एंड गेमिंग। ठीक है। तो समझ आ गया तुम्हें कि नोर ऑपरेटर क्या काम करता है। अच्छा, तुम्हें मैं एक और एग्जांपल देता हूँ नोर नोर ऑपरेटर का। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, गेमिंग। अब मैं तुम्हें यहाँ पर लिखता हूँ गेमिंग माउस को लेते हैं। यहाँ गेमिंग MOS माउस, इस पर यहाँ पे लिखते हैं प्राइस 49। अब जो मेरे पास आउटपुट आने वाला है वो कुछ अलग आया, क्यों आया। देखो इस आउटपुट को समझो। यहाँ पर क्या हुआ है कि वायरलेस माउस, कीबोर्ड, गेमिंग लैपटॉप, ब्लूटूथ, यूएसबी चार्जर, मैकेनिकल कीबोर्ड, ऑफिस लैपटॉप, ये सारे आ गए। उसने किसको स्किप कर दिया, ये प्रोडक्ट को छोड़कर उसने सारे प्रोडक्ट को आउटपुट एज आउटपुट प्रिंट कर दिया जो अवेलेबल थे प्रोडक्ट कलेक्शन के अंदर। तो ये होता है नोर ऑपरेटर। ये दोनों क्वेरीज फेल हुई हैं और हमारे पास सारा आउटपुट आ गया। समझ आ गया नोर ऑपरेटर क्या होता है। एंड फोर्थ इज नोट, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स वेयर द क्वेरी डज नॉट मैच। सिंपल सी बात है कि तभी रिटर्न डॉक्यूमेंट को रिटर्न करेगा जब क्वेरीज मैच नहीं होगी। तो इसको भी परफॉर्म करके देख लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा है। तो यहाँ लिखते हैं DB डॉट प्रोडक्ट डॉट फाइंड। ठीक है। अच्छा, तो मैं तुम्हें एक चीज जानना चाहता हूँ कि जो नोट ऑपरेटर है उसको हम ऐसे यूज नहीं कर सकते, ऐसे। नेम इज इक्वल टू वायरलेस, मैं फटाफट यहाँ पर क्वेरी लिखता हूँ, वायरलेस माउस, एंड जो उसका प्राइस है 799। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास आने वाला है कि अननोन टॉप लेवल ऑपरेटर नोट, इफ यू आर ट्राइंग टू नेगेट एन इंटायर एक्सप्रेशन यूज नोर। अब वो कहने क्या चाहता है कि जो हमारा नोट ऑपरेटर है वो टॉप लेवल ऑपरेटर नहीं है। टॉप लेवल ऑपरेटर मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे एंड है, और है, नोर है, ये सारे टॉप लेवल ऑपरेटर है जो काफी सारी क्वेरीज को, मतलब कि एक से ज्यादा क्वेरीज को रन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सिंपल सी बात है, वन और मोर क्वेरीज को रन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है। जो हमारा नोट ऑपरेटर है, देखो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि इफ यू आर ट्राइंग टू निगेट एन एंटायर एक्सप्रेशन, मतलब कि अगर तुम, सिंपल सी बात कहने का मतलब है कि अगर तुम एक से ज्यादा क्वेरी, ऐसी क्वेरीज को रन करना चाहते हो जहां पर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो, तो किसका यूज करो, नोर का यूज करो। बट जो हमारा नोट ऑपरेटर है वो एक टॉप लेवल ऑपरेटर नहीं है। वो किसके साथ यूज है, वो सिंगल क्वेरीज के साथ चलता है। किसके चलता है, सिंगल क्वेरी के साथ। वो कैसे चलता है मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। देखो, अब यहाँ पर समझो, इस नोट की जगह मैं लगाता हूँ एंड, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए एंड लगाता हूँ मैं यहाँ पर। एंड लगाने के बाद नेम वायरलेस माउस, एक तो नेम वायरलेस माउस होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर वायरलेस माउस को छोड़ते हैं, अभी के लिए हम यहाँ लिखते हैं
कैटेगरी, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके। एंड जो प्राइस है, अब यहाँ पर लिखेंगे प्राइस नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू किसके नहीं होना चाहिए, किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 1000 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इस क्वेरी को जब मैं रन करता हूँ तो देखते हैं, तो यहाँ पर आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया आउटपुट? क्योंकि ये दोनों कंडीशन ही नहीं ट्रू है। एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि जब दोनों क्वेरीज ट्रू होगी तभी मैं आउटपुट तुम्हें ट्रू दूंगा। अभी के लिए मैं एक बारी सारे प्रोडक्ट की लिस्ट निकाल लेता हूँ, ताकि मेरे को ना थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, जिसके बेसिस पर हम अपने नोट ऑपरेटर को रन कर पाए। डीबी डॉट प्रोडक्ट डॉट फाइंड। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम, इसकी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है, एंड जो इसका प्राइस है 99 है। हाँ, तो एक 99 वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसको चलाते हैं। तो अभी भी मेरे पास जो आउटपुट है उसका नहीं आ रहा है। तो इसको मैं अभी चेक करता हूँ। तो हमारे पास एरर आ रहा था कि जो आउटपुट रन ही नहीं हुआ था, उसके पीछे कुछ एक लॉजिक था। पता क्या बात हुई थी? तो यहाँ पर एक दिक्कत आ गई थी कि जो हम प्राइस लिख रहे थे, मतलब मैं दिखाता हूँ, हम ये कंडीशन लिख रहे थे। यहाँ पर ये कंडीशन नहीं थी। हाँ, ये कंडीशन थी। तो यहाँ पर ये कंडीशंस क्या कह रही थी कि कैटेगरी हमारे पास होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक, और प्राइस नॉट इक्वल टू 999। हम यहाँ पर एक चीज गलत यूज कर रहे थे, एंड ऑपरेटर। अब यहाँ पर एंड ऑपरेटर तो एक ही काम करेगा ना, कि जब दोनों क्वेरीज ट्रू होगी तभी हमारे पास आउटपुट ट्रू आएगा। पर यहाँ पर एक क्वेरी रॉन्ग थी। कौन सी? नॉट। किसी का प्राइस तो मैच करता ही नहीं, 99 प्राइस तो है ही नहीं किसी के इक्वल। तो इसलिए हमारे पास जो था, आउटपुट नहीं आ रहा था। अगर मैं यहाँ से एंड की जगह और लगाता हूँ तो क्या हमारे पास आउटपुट आएगा? यस। अब क्यों आउटपुट आया? क्योंकि देखो, और ने क्या कहा, सिर्फ की कंडीशन चेक करी है, जिनकी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स 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 इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। प्राइस यहाँ पर क्या था? नोट इक्वल टू 99, 99 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास उसने ये आउटपुट को रिटर्न करा। ठीक है, समझ आ गया? तो यहाँ पर एक और क्वेरी परफॉर्म करके देख लेते हैं। देखो, अब इसको यहाँ से समझते हैं। देखो, इधर क्या कहते हैं, जो और ऑपरेटर क्या काम करता है, वो दोनों बेसिस के ऊपर काम कर रहा था, दोनों कंडीशंस के ऊपर। कोई भी उसको एक कंडीशन ट्रू मिली, वो आउटपुट कर देगा ट्रू। तो इसलिए हमारे पास क्या थी, जो कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक थी, तो सभी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक 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 आए पड़े थे। ठीक है। अब जिसका यहाँ पर भी प्राइस 99 था, तो अगर तुम्हारे मन में डाउट आ रहा है कि यहाँ पर जो प्राइस 99 था और यहाँ पर आप कंडीशन लिखी हुई थी कि प्राइस नॉट इक्वल टू 99, बट और ऑपरेटर ने तो सारी कंडीशन वो फाइंड कर दी ना, कि जिसकी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी मिलती रही, उसको आउटपुट ला के देता रहा हमारे पास। ठीक है। तो अब यहाँ पर सारी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक है। अगर मैं इसकी कैटेगरी ही चेंज कर देता, या अगर इसकी कैटेगरी कोई डिजिटल होती, तो हमारे पास ये ना आता, बाकी सारे आते। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और करके देख लेते हैं, गेमिंग माउस। यहाँ पर इसको प्राइस को अभी कर लेते हैं सेट इसका, नॉट इक्वल टू। तो अब इसका आउटपुट देखते क्या आता है हमारे पास। तो अब तुम यहाँ पर चेक करो, हमारी कंडीशन क्या है, और ऑपरेटर है, नेम गेमिंग माउस, प्राइस नॉट इक्वल टू। ठीक है। दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हुई, आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, वायरलेस माउस, कीबोर्ड, गेमिंग लैपटॉप, ब्लूटूथ, यूएसबी चार्जर 99 है। ठीक है। तो और यहाँ पर मैकेनिकल ऑफिस गेमिंग माउस। ठीक है। तो यहाँ पर जो प्राइस था 4099, नॉट इक्वल टू होना चाहिए, बट यहाँ पर तब भी हमारे पास आउटपुट आ गया है 499 इक्वल टू। ठीक है। तो ये सारे होते हैं और ऑपरेटर, सॉरी नॉट ऑपरेटर्स। नॉट ऑपरेटर का सिंपल सी बात है, सिंगल स्क्वेरी के साथ रन करना, इक्वल टू नॉट ऑपरेटर। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक और चीज लिखते हैं, अगर यहाँ से मैं नोट ऑपरेटर हटा देता हूँ,
अगर मैं यहाँ से नॉट ऑपरेटर हटाता हूँ तो सिर्फ, ओके, ओ शिट, यहाँ पर एक और डबल कोट लगा हुआ है, इस करके हमारे पास आउटपुट रॉन्ग आ रहा है। तो अब क्या होता है, सिर्फ हमारे पास वही प्राइस आता है जो इनसे मैच करता है, ठीक है। ये सारे से जिन जिन से ये मैच करता है वो सारा ही आउटपुट आता है हमारे पास। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती, हमारे पास आउटपुट आ जाता, ठीक है। तो एक बार समराइज कर लेते हैं। एंड ऑपरेटर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स वेयर बोथ क्वेरीज मैच, और ऑपरेटर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स वेयर कोई भी एक क्वेरी मैच होनी चाहिए। नोर ऑपरेटर जब दोनों क्वेरी मैच नहीं करती होगी उसको छोड़ के सारे हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएंगे। नोट ऑपरेटर रिटर्न डॉक्यूमेंट वेयर क्वेरीज डज नॉट मैच। रिटर्न डॉक्यूमेंट्स जब क्वेरी मैच नहीं करेगी, जब क्वेरी मैच नहीं करेगी तभी डॉक्यूमेंट रिटर्न करेगा। मैं एक चीज और करना चाहता हूँ, देखो, अब यहाँ पर कुछ ऐसा करते हैं, गेमिंग माउस की जगह ऑफिस लिखते हैं। तो कुछ भी चेक कर लेते हैं, पूरी गेमिंग ऑफिस लैपटॉप लिख देते हैं, ठीक है। ऑफिस, अब यहाँ पर चेक करते हैं क्या आता है हमारे पास आउटपुट। वायरलेस कीबोर्ड, गेमिंग लैपटॉप, ब्लूटूथ, मैकेनिकल ऑफिस लैपटॉप। अब देखो, वहां पर जो प्राइस था वो 74999 था। अब वहां पर देखो कौन सा हमारे पास मिसिंग है, एक चीज यहाँ पर प्राइस मिसिंग है। जो गेमिंग लैपटॉप था वो हमारे पास नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि जो प्राइस है वो 14,999 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब कि 1499 के प्राइस इक्वल टू नहीं होना चाहिए। तो जिसका प्राइस 1499 था उसको स्किप कर दिया गया है, उसको छोड़कर बाकी सारे आउटपुट आ गए हमारे पास, ओके। तो ये होता है नोट ऑपरेटर। समझ आ गया नोट ऑपरेटर क्या होता है? तो आई होप आपको ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में समझ आ गया होगा। एंड और नोट, नोर क्या होते हैं। बस अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। कोई चीज नहीं समझ आती कमेंट करो, सारे डाउट्स को एक वीडियोस में बता दूंगा मैं तुम्हें, क्या क्या तुम्हारे जो डाउट्स है कैसे सॉल्यूशन निकलेंगे। और मैं तुम्हें बार बार बताता हूँ कि जो एआई टूल्स आ गए हैं अब तो उनको यूज करो, उनको मतलब कि एज अ फ्रेंड बनाओ, उनसे पूछो कि ये क्वेरीज क्यों नहीं रन हो रही इसी का। तो अगर तुम्हें कोई टॉपिक ऐसा बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है समझने में, तो एआई भी तुम्हारी हेल्प करता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो वहां से तुमने प्रैक्टिस, उससे प्रैक्टिस क्वेश्चन निकलवा लो कि मोंगोडीबी में लॉजिकल ऑपरेटर मैंने लर्न करा है, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन दो मेरे को, ठीक है। तो वहां पर वो तुम्हारे प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम्हें दे देगा, उसको परफॉर्म करो, ठीक है। तो जब तक तुम खुद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा सा मैं बार बार तुम्हें खुद कहता हूँ, वीडियो देखने से कभी भी हमें समझ नहीं आता जब तक हम खुद नहीं किसी चीज को प्रैक्टिकली करके देखते, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि तुम प्रैक्टिकल करो जितना हो सकता है, ठीक है। तो अगर तुम प्रैक्टिकल करोगे तभी कुछ तुम्हें समझ आएगा, कभी तुम प्रोजेक्ट बना पाओगे। अगर तुम एज अ वीडियो देख रहे हो तो मैं 100% तुम्हें गारंटी देता हूँ कुछ नहीं होने वाला। वीडियो देखने से कभी भी कोई चीज़ समझ नहीं आती जब तक तुम खुद नहीं करते ट्राई। सो ट्राई करो, समझो, मुश्किल लगेगा कोई ना कोई टॉपिक, टाइम दो उसको समझने में, ओके। तो आई होप आपको लॉजिकल ऑपरेटर समझ आ गया होगा। तो अगर समझ आए तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।